नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube सीरीज बिकम एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट इन 100 डेज। आज मेरा 12वां एपिसोड है और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं वो है हाउ टू मेंटेन द क्वालिटी एट स्टोर। आप स्टोर में फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखें सुबह से शाम तक और अगले दिन तक। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज है, एक जो फ्री एजुकेशन है, ये मेनली जो मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो हैं हमारे देश के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो भी इस फ्रेश प्रोड्यूस बिजनेस में आना चाहते हैं या ऑलरेडी जो प्रोफेशनल इसमें काम कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये सीरीज बनाई है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, रोजाना मेरा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको सुबह से शाम तक उसको शुरू से एंड तक पूरा देखना है। और अगर आपको कोई शक है, कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये रोजाना करने से आप धीरे धीरे फ्रेश प्रोड्यूस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब कभी आप किसी नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आपके पास उसका रेडीमेड आंसर होगा और आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिलेक्ट ना हो एंड यू विल बिकम एक्सपर्ट। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फल और सब्जी की क्वालिटी को स्टोर में कैसे मेंटेन करें। तो पहला टिप है इसमें कि इंडेंट प्रॉपरली। जब आप माल मंगाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मंगाइए, उतनी ही क्वांटिटी मंगाइए जितनी बिकती हो, जितनी सेल होती हो। अगर आपकी केले की रिक्वायरमेंट 20 किलो की है तो 40 किलो मत मंगवाइए, क्योंकि वो 40 किलो मंगाएंगे तो केला अगले दिन काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है और आपको फेंकना पड़ेगा, नुकसान होगा और आप उसकी क्वालिटी कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कि अलग अलग दिन में अलग अलग सेल होती है, तो आप उन दिनों का ख्याल रखिए। शनिवार को, इतवार को ज़्यादा बिकता है ज़्यादा मंगाइए, जिस दिन कम बिकता है कम मंगाइए। माल कम नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिए। प्रॉपर इंडेंट लीड्स टू द प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द स्टोर। देन कम्स डिस्प्ले। आपके पास जो भी माल आया स्टोर में उसका सारा का सारा डिस्प्ले आप एक साथ मत करिए, अपना समय बचाने के लिए। और कई लोग मैंने देखा है कि स्टोर में माल सुबह आते ही सारा का सारे क्रेट्स उठा करके डिस्प्ले में डाल देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। मान लीजिए आपने 5 क्रेट कॉलीफ्लावर मंगवाया और 5 क्रेट डिस्प्ले में लगा दिया, क्या होगा? 5 के 5 क्रेट सब 1 घंटे में तो बिकेंगे नहीं, 2 घंटे में भी नहीं बिकेंगे। आप जो प्रोड्यूस मंगवा रहे हैं स्टोर में वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए मंगवा रहे हैं, यानी उस प्रोड्यूस का सेल 14 घंटे के अंदर होना है। तो 14 घंटे की क्वांटिटी आपने सारी एक बार डिस्प्ले में लगा दी, क्या होगा इससे? कस्टमर्स स्टोर में आए, उन्होंने आलू खरीदा, आलू को हाथ से छांटा, आलू पे मिट्टी थी, उनके हाथ गंदे थे, उन्हीं गंदे हाथों से उन्होंने कॉलीफ्लावर को, गोभी के फूल को पकड़ा। एक पसंद नहीं आया, दूसरा उठाया, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा उठाया, 5-10 फ्लावर्स को टच किया। इस तरह एक नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 50, 100 कस्टमर दिन भर ऐसा करते हैं। तो वो जो गोभी आपने लगाई थी उसमें अगर 50 किलो में 20 किलो गोभी बच जाती है, सेल नहीं होती है, तो रात को उसकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। रात को जितनी भी कॉलीफ्लावर डिस्प्ले में होगी वो सब स्पॉटेड होगी, वो सारी जो गोभी होगी उसमें स्पॉट्स लगे होंगे, दाग लगे होंगे, ब्रूज मार्क्स लगे होंगे और उसको आपको फेंकना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आप 2 घंटे 3 घंटे में जितनी गोभी बिकती है, 5 फूल, 10 फूल, 6 फूल, उतने आप डिस्प्ले लगाइए। वो बिक जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर लगाइए। तो ये सिद्धांत हर आइटम में लागू होता है।
और ऐसा करने से ही आप क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी क्वांटिटी आपकी नहीं बिक पाई, जो कि नीचे स्टॉक में पड़ी है, वो क्वांटिटी अनटच है, और वो क्वांटिटी बचने के बाद अगले दिन भी आप उसको पूरे रेट पर अच्छी तरह से बेच सकते हैं और आपका लॉस नहीं होगा। सारा लगाने से आपका लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको प्रोड्यूस फेंकना पड़ेगा। तो आप याद रखिए, डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेस डिस्प्ले, मोर रिप्लेनिशमेंट। अगला पॉइंट जो इसमें आता है, यूज फीफो एंड फीफो। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FEEFO मीन्स फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। फीफो, जो माल पहले आया है उसे पहले बेचिए, जो बाद में आया है उसे बाद में बेचिए। अदरवाइज क्या होगा, पुराना माल बचा रह जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। नया माल बिकता जाएगा, स्टोर के लॉसेस बढ़ जाएंगे और क्वालिटी कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जो पुराना माल है उसको आप फेंकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है, उसे आप डिस्प्ले में लगाएंगे। डिस्प्ले में कोई उसको खरीदेगा नहीं, आप इंडेंट करना बंद कर देंगे, आपकी सेल कम हो जाएगी, स्टोर में डिस्प्ले की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सेल गिर जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे और लोग बोलेंगे उस स्टोर पे तो हमेशा खराब माल ही मिलता है। तो फीफो यूज करिए। राइपनिंग आइटम में फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट सिस्टम लागू होता है, यानी आपके पास अगर राइप बनाना है, भले ही वो आज आया है, उसको आप आज डिस्प्ले में लगाइए। कल का बनाना अगर उससे कम राइप है तो उसे बाद में बेचिए। यही चीज टमाटो में, मैंगो में, सपोटा में, वो कई चीज़ों में लागू होती है जो राइपनिंग वाले आइटम होते हैं। ऐसा करने से आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्रे विद आइस कोल्ड वाटर एट एवरी 30 मिनट्स इंटरवल ड्यूरिंग समर सीजन। दोस्तों, आप जानते हैं कि समर में बाहर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक होता है और स्टोर में सभी का सभी माल कोल्ड में या उस कैबिनेट में जिसमें आप ठंडा टेम्परेचर रखते हैं उसमें नहीं होता है। तो एम्बिएंट में माल होता है, तो उसमें, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी बड़ी तेजी से प्रोड्यूस के अंदर से उड़ता है। तो उस पानी को कंपनसेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप हर 30 मिनट में मिस्टी फॉर्म में आप पानी की बोतल को फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, आपके स्प्रेयर होना चाहिए जिसमें मिस्ट फॉर्म में बिल्कुल फॉग की तरह स्प्रे निकले, और हर 30 मिनट में ग्रीन आइटम्स में, लीफी आइटम में स्प्रे करते रहिए। ऐसा करने से आप उनकी क्वालिटी को सुबह से शाम तक मेंटेन रख सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आप माल की छटाई करते रहिए। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लाइव प्रोड्यूस है। इट इज़ पॉसिबल कि सेल के दौरान कुछ पीसेस खराब हो जाएं मिस हैंडलिंग की वजह से, कुछ पीसेस सॉफ्ट हो जाएं, कुछ पीस सड़ जाएं, तो उनको रिमूव करते रहिए। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे से टच होकर के वो कंटेमिनेशन फैला सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है साथ के प्रोडक्ट में। स्टोर में फ्रूट फ्लाइज आ सकती है, मच्छर आ सकते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो सकती है। ये ज़रूरी है आप अनडिज़ायरेबल, जो अनसेलेबल प्रोड्यूस है, उसको समय समय पर निकालते रहें, तभी आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट ओवर प्रोड्यूस है, जब सेल 7-8 बजे 9 बजे स्टोर बंद हो गया, तो आपको जो भी प्रोड्यूस है डिस्प्ले पे उस सबको उतार के उसकी सॉर्टिंग करनी चाहिए। उसमें से 3 कैटेगरी बनाइए, एक जो अच्छा प्रोड्यूस, एक जो प्रोड्यूस थोड़ा इंफीरियर है लेकिन रेट कम करके बेचा जा सकता है, और तीसरा जो खराब हो गया आपको डंप में फेंकना है। तो हर प्रोड्यूस की छटाई करके उसको अलग रखिए, ताकि अगले दिन जब आप स्टोर शुरू करें तो अच्छे प्रोड्यूस को फ्रेश प्रोड्यूस के साथ मिक्स करके डिस्प्ले कर सकें, इंफीरियर प्रोड्यूस को सस्ता रेट करके मार्कडाउन में बेच सकें, और डंप को आप डंप में डाल करके स्टोर से बाहर फेंकें। तो ऐसा करने से
आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं स्टोर में लॉसेस कम करने के, स्टोर में क्वालिटी मेंटेन करने के, वो सब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपके स्टोर के लॉसेस ज़्यादा हैं, स्टोर में क्वालिटी के इश्यूज हैं, स्टोर में क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, तो आप वो करेंगे। एक पॉइंट मैं भूल गया, वो आपको ऐड कर देता हूँ। पैकेजिंग आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द क्वालिटी। कुछ ऐसे आइटम जिनमें पैकिंग बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है, जिसको कस्टमर्स तोड़ता है, पिंच करता है, ब्रेक करता है, और जिनमें मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, लेमन है, आपके फ्रूट्स में ग्रेप्स हैं, बीन्स आइटम्स हैं, बेरीज आइटम्स हैं। ये सारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि इनको आप पैक करके डिस्प्ले में लगाएंगे तो उससे दो फायदा होता है कि एक तो पैकिंग से उसके मॉइस्चर लॉस तेजी से नहीं होता, स्लो होता है, जिससे क्वालिटी मेंटेन रखती है। इसके अलावा कस्टमर जब प्रोड्यूस को टच करता है, वो पहले पैक को टच करता है, प्रोड्यूस को नहीं करता, जिससे कि जो कस्टमर हैंडलिंग की वजह से लॉस होता है वो बच जाता है और प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये जो भी टिप्स मैंने आज आपको बताई हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उससे आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, लॉसेस कम होंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको जो फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहले वीडियो की इंटीमेशन जब भी मेरा वीडियो डलेगा आपके पास आएगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल टुमारो, तब तक के लिए बी हैप्पी, लिव हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।